बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है IUPAC नेमिंग अल्केन के ऊपर। सही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे आ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि PDF नोट्स वगैरह, गेस्ट पेपर, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको ग्रुप में मैन्युअली ऐड कर दूंगा। सही है। तो जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। तो जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और वीडियो को कंप्लीट देखो लाजमी। और जैसी वीडियो लगे उससे रिलेटेड कमेंट ज़रूर करके बताओ कि कैसी लगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप इस बेसिक टॉपिक से नहीं समझते, ये पूरा चैप्टर आपको नहीं समझ आएगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्केन से शुरू करते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन आपको इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। जिन्होंने नहीं देखी मैं बोलूँगा लास्ट वीडियो अच्छे से देख लो। अल्केन हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, या सिंगल बॉन्ड होगी कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में भी। IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, जिसमें से सबसे पहली तो आपके पास आ गई प्रीफिक्स ऑफ कार्बन। पहली चीज़ है ये प्रीफिक्स फॉर कार्बन, कि अगर आपको कोई IUPAC नेमिंग के लिए चेन गिवन है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इनमें से देखना है कि आपके पास कार्बन कितने आ रहे हैं। जितने आपके पास कार्बन आएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर उसका प्रीफिक्स यूज़ होना है। सही है। अगर एक कार्बन आ रहा है तो आपने मीथ इस्तेमाल करना है, दो आ रहा है तो ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इसी तरह से। सही है। और आपको चीज़ें क्या क्या पता होनी चाहिए भाई, आपको रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेडिकल क्या है। ठीक है। रेडिकल क्या होता है कि अगर मैं बात करूं अल्केन की, अल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, CnH2n+2। ये होता है अल्केन का जनरल फॉर्मूला। अगर इस जनरल फार्मूला में बात करूं या अल्केन से बात करूं कि हाइड्रोजन को एक रिड्यूस कर दिया जाए, इससे एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दिया जाए, फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+2 की जगह रह जाएगा +1। अगर हाइड्रोजन को एक कम कर दिया जाए अल्केन से तो वो बन जाता है रेडिकल। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंपल CH4, हमारे पास एक अल्केन का केमिकल फॉर्मूला है मीथेन का, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं तो ये हो गया CH3 हो गया, और इसको पढ़ेंगे अब मिथाइल। रेडिकल में नाम आ जाता है, मीथ आता वही है क्योंकि हमने एक कार्बन को जहां भी देखना है वह मीथ से इस्तेमाल करना है। अब मीथ आ गया, रेडिकल है इसलिए YLE। अगर अल्केन फैमिली था तो ANE। आई बात समझ। इसी तरह अगर मैं सेकेंड रेडिकल की बात करूं तो C2H6 हमारा क्या होता है, इथेन। इथेन होता है। अगर मैं इसी को रेडिकल में लूँ तो C2H5 हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह प्रोपाइल C3H7, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपको अपने कोर्स में ये चीज़ें नज़र आएंगी वो इन दोनों रेडिकल्स में से ही नज़र आएगा। तो आप अपने जहन में रखना, अच्छे से दिमाग में रखना कि CH3 जहाँ पर अलग से आ रहा है वहाँ पर आप उसको रीड करोगे तो वो रेडिकल में रीड किया जाएगा CH3। C2H5 आ रहा है तो उसको आप इथाइल रीड करोगे। इसके साथ साथ इथाइल के लिए एक और चीज़ भी समझ लो कि कहीं आपको C2H5 नज़र आ जाए, या तो जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया, या आपको नज़र आ जाए CH3 बॉन्ड CH2 और इसके आगे बॉन्ड चल रहा हो। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को भी कहीं देखोगे, CH3 के साथ CH2 को कंबाइन में, वहाँ पर हम इसको रेडिकल में जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर भी इसको इथाइल पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आपको रेडिकल का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट दे दिया। सही है। अब आप आते हैं IUPAC नेमिंग के रूल्स के ऊपर, कि अगर मुझे अल्केन या किसी का नेम देना है तो नेम देने के लिए जो रूल या तरीका फॉलो होता है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास पोजीशन, पोजीशन ऑफ रेडिकल। सबसे पहली चीज़ होती है पोजीशन ऑफ रेडिकल।
जब भी IUPAC नेमिंग देंगे सबसे पहली चीज हम पोजीशन ऑफ रेडिकल लिखते हैं कि भाई रेडिकल किस जगह पर है। सेकंड हम लिखते हैं भाई नेम ऑफ रेडिकल, नेम ऑफ रेडिकल। थर्ड पे हम लिखते हैं प्रीफिक्स फॉर कार्बन। ये रूल्स मैं अल्केन के लिए करा रहा हूं, प्रीफिक्स फॉर कार्बन। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है ANE आखिर में। तो जब भी अल्केन के लिए नाम लिखने का प्रोसीजर आएगा आपने ये चार चीज़ों को इसी ऑर्डर में देखना है और इसी ऑर्डर से ही लिखना है। साथ साथ अब आ जाते हैं रूल्स के ऊपर कि किस रूल्स से हमें फॉलो करना है, और एक सवाल के साथ साथ मैं आपको रूल समझाता जाता हूँ। मैं साइड में एक सवाल लिखता हूँ एक IUPAC नेमिंग के लिए आपके लिए, और फिर उसके रूल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक चेन लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये मैंने एक चेन लिख दी, इसमें ब्रांच है और हमारे पास रेडिकल आ रहा है। सही है। अब हमें IUPAC नेमिंग का सबसे पहला रूल होता है कि मार्क या आइडेंटिफाइड। तो यहां पर हम ले लेते हैं मार्क लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन फॉर कार्बन। मैं इजी करके लिखवा रहा हूँ, बुक वाले बिल्कुल नहीं लिखवा रहा, वहां से मुश्किल ना हो, इसलिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन फॉर कार्बन कि सबसे ज़्यादा कार्बन हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं हम वो देखेंगे। कार्बन इंक्लूड करने के लिए आपने जहन में रखना है या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे, या तो स्ट्रेट फॉलो करोगे, या तो अपने कंपाउंड को एक जगह से आप बेंड कर सकते हो, चाहे वो आप ऊपर बेंड कर दो, चाहे वो इस शेप में नीचे की तरफ बेंड कर दो, चाहे वो आप एक तरफ इस साइड बैंड कर दो। मतलब एल बैंड आप किसी भी तरह से बना सकते हो, ये करेक्ट है, ये एल बैंड करेक्ट है, ये एल बैंड। लेकिन आप किसी भी सूरत में दो तरफ बैंड नहीं कर सकते, मतलब दो तरफ बैंड हमारे पास नहीं हो सकता। आप बोलो टी की तरफ शेप में बैंड कर दें तो ये दो तीन बैंडिंग नहीं हो सकती चेन को काउंट करते वक्त, ये चीज़ें ध्यान में रखना। और ये चीज़ें तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरे पास नज़र आ रहा है, आप भी अपने पेंसिल वगैरह यूज़ करना, मैं भी आपको इस तरह कराते हूँ कि आप पेंसिल वगैरह किस तरह यूज़ करोगे। अब देखो येलो से मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप पेंसिल से करोगे। सबसे पहले तो आपने कार्बन को काउंट करना शुरू किया कि 1 2 3 4। अगर आप स्ट्रेट लेते हो तो आपके पास 4 कार्बन इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेट को छोड़ के ऊपर चले जाते हो तो भी आपके पास 4 कार्बन आते हैं। जब दोनों तरफ से इक्वली आ रहे हो 4 कार्बन तो आप स्ट्रेट चेन को प्रेफर करोगे। तो पेंसिल से आपने क्या करना है, इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। आपने मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आप नंबरिंग करोगे कार्बन की। अब आपके सेकंड रूल ही है आपके पास ये है कि नंबर द कार्बन एटम, नंबर द कार्बन एटम। अब नंबर करने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो और यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। नंबरिंग आप दोनों तरफ से कर सकते हो, लेकिन रूल के हिसाब से आपने यहाँ से या यहाँ से किस जगह से करनी है। तो नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम वेयर रेडिकल इज नियर, जहां से रेडिकल करीब होगा आपने नंबरिंग वहां से करनी है। अगर मैं यहां से काउंट करने पे आऊं तो देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, और अगर मैं यहां से काउंट करके बताऊं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहां से तीसरे नंबर पे आया, यहां से दूसरे नंबर से आया, करीब आया आपके पास किस साइड से, राइट हैंड साइड से। इसलिए आप जब नंबरिंग करोगे तो छोटा सा यहाँ नंबर लिखते जाओगे। देखो ऊपर लिख लो या नीचे, आपकी मर्जी है। नंबर 1 2 3 और मैंने 4 लिख दिया। सही है। इसके अलावा जो चीज़ें चेन के बाहर बची वो आपके लिए रेडिकल कंसिडर होती है, इसलिए CH3 आपके पास रेडिकल है। अब रेडिकल को सर्कल करोगे तो यहाँ पर चौथा जो आपका रूल बना वो ये बना चौथे रूल में कि सर्कल द रेडिकल, सर्कल द रेडिकल्स आउटसाइड द चेन। जो आपने येलो से पहले हाईलाइट की जो चेन बनाई उसके बाहर जो भी बच जाए वो आपके लिए रेडिकल है। सर्कल द रेडिकल आउटसाइड चेन। सही है। तो ये आपने बेसिक प्रोसीजर जो था वो रूल को फॉलो कर दिया। अब आपको नेम करना है, नेम अकॉर्डिंग टू गिवन, जो मैंने ऊपर मेंशन किया था इस अकॉर्डिंग आपको नेम करना है। नाउ नेम, नेम द कंपाउंड।
सही है। अब नेम द कंपाउंड में मैंने आपको क्या बताया भाई, सबसे पहली चीज पोजीशन ऑफ रेडिकल। आपने जो रेडिकल देखा है वो CH3 देखा है, ये दूसरी नंबर पे कार्बन की नजर आ रहा है आपको, तो इसलिए आपने पोजीशन लिख दी उसकी 2, पहली चीज कर ली। दूसरी चीज नेम ऑफ रेडिकल, मैंने आपको बताया भाई CH3 आपने लिखा जाता है मिथाइल से, तो आपने लिख दिया मिथाइल। फिर आगे आ जाते हैं भाई प्रीफिक्स फॉर कार्बन। कार्बन की प्रीफिक्स की बात करूं तो ये जो मैंने ब्लैक से आपको नंबर्स लिखे हैं, ये एक नंबर से काउंट करेंगे कि यहाँ कितने कार्बन बने। 4 कार्बन को हम लिखते हैं ब्यूट, यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ था आपको शुरू में, और इससे पहले लेक्चर में भी समझाया था कि 4 कार्बन का मतलब क्या होता है। तो 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ब्यूट। सही है। सिंगल बॉन्डिंग होने की वजह से हम लिख देते हैं एन, क्योंकि हम IUPAC नेमिंग कर रहे हैं अल्केन की, इसलिए नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका आंसर हो गया। सही है। और भी करते हैं, एक और मैं अपने पास फॉर्मूला आपको बना के देता हूँ भाई, CH3 CH CH CH2 C CH3। थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं भाई यहाँ पर। सही है। अब ये मैंने एक फार्मूला लिया, इसके IUPAC नेमिंग करनी है, रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, स्ट्रेट हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की स्ट्रेट आ रही है। अगर मैं किसी एक जगह से बेंड करता हूँ तो भी 6 ही नज़र आ रही है आपको काउंटिंग में, तो हम प्रेफर्ड करेंगे स्ट्रेट चेन को। हमने स्ट्रेट चेन प्रेफर्ड की और स्ट्रेट चेन को कर लिया हाईलाइट इस तरह से। सही है। स्ट्रेट चेन हाईलाइट हो गई, आप इस तरह पेंसिल से सारा करोगे ये। उसके बाद आपका सेकंड रूल होता है मार्क करने के बाद नंबरिंग द कार्बन, नंबर द कार्बन जहाँ से रेडिकल करीब हो। आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी देखो तो सेकंड पे रेडिकल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखो तो सेकंड रेडिकल आ रहा है। जब दोनों तरफ से बराबर आता है तो अब आप एक और रेडिकल को नोट करो कि एक और रेडिकल है या नहीं। अब अगर अगला रेडिकल नोट करूं तो यहाँ पर तीसरे और चौथे नंबर पे आ जाएगा। यहाँ से अगले नंबर रेडिकल की बात करूं तो 1 2 और 3 पे आ जाएगा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का वजन ज्यादा बन रहा है रेडिकल का बनिस्बत राइट हैंड साइड के, तो नंबरिंग इस बार होगी आपकी यहाँ राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 और 6। चेन के बाहर जो बचता है वो रेडिकल है, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल और ये भी हमारा रेडिकल में आ गया। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं रेडिकल की, कि रेडिकल अगर एक ही दफ़ा होता है तो जो मैंने पीछे बताया वैसे ही लेंगे, लेकिन अगर रेडिकल मोर देन वन होता है, मोर देन वन रेडिकल, तो यहाँ पर रेडिकल के साथ भी प्रीफिक्स यूज होता है। रेडिकल के साथ प्रीफिक्स यूज करना ज़रूरी है। रेडिकल के साथ प्रीफिक्स एक के लिए तो मैंने बताया कोई भी नहीं, लेकिन अगर 2 दफ़ा रेडिकल है तो डाई, 3 दफ़ा है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इस तरह से। सही है। ये यूज़ करना आपने ज़रूरी है नेमिंग के लिए। आगे किस तरह नेमिंग में ये यूज़ करेंगे ये भी समझा रहा हूँ अभी। हमने पहले जो रूल फॉलो करना होता था, देखो चारों रूल हो गए। मार्क द पॉसिबल चेन कर ली, नंबर द कार्बन एटम कर लिया, सर्कल द रेडिकल कर लिया। अब हम नेमिंग पे आएंगे, और नेमिंग करने का प्रोसीजर जो मैंने ऊपर लिखवाया इस तरीके से आपने चलना है, जिसमें सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, पोजीशन ऑफ रेडिकल को डिफाइन करनी होती है। सही। यहाँ रेडिकल मेरे पास कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है भाई, पहला रेडिकल मेरा है कहाँ पर, CH3, ये पहला एक रेडिकल। ये रेडिकल मेरा सेकंड नंबर पर है। इस रेडिकल की बात करूं तो भाई ये रेडिकल तीसरे नंबर पे, और ये रेडिकल मेरा 5वें नंबर पे। तो 3 रेडिकल 3 जगह पर हो, तो तीनों जगह को लिखना ज़रूरी है। तो 2 3 5 तीनों का लिखूंगा, 2 3 5। 3 दफ़ा रेडिकल है इसलिए 2 3 5 के बाद आप लिखोगे ट्राई, क्योंकि 3 दफ़ा है ट्राई। उसके बाद आप लिखोगे मिथाइल। सही है। और उसके बाद अगर आप रेडिकल की पोजीशन की बात करो तो आपने पोजीशन लिख दी, नेम ऑफ रेडिकल। ये दोनों चीज़ें जब हो गई तो अब आपने तीसरे स्टेप पे आना है, जो आपका है प्रीफिक्स फॉर कार्बन। 6 कार्बन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 कार्बन का मतलब होता है हेक्स, तो आपने लिख दिया यहाँ पर हेक्स। सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने लिख दिया एक्सेन।
क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया नेमिंग इस वाले सवाल का। सही है, और करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से समझ नहीं आएगा। CH3 CHC CH2 CH3। अब मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पर चेन की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ कि आसान हो जाए एक दफ़ा चीज़ समझने के लिए आप लोग के लिए। इसको यूँ कर लेता हूँ अभी। सही। अब अगर आप इसको नोट करो तो स्ट्रेट अगर आप जाते हो तो आपके पास 1 2 3 4 ही कार्बन आते हैं, लेकिन आप नीचे या ऊपर जाते हो तो जब ऊपर चढ़ते हो तो भी 4 आते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ का रुख करते हो तो आपके पास 3 4 और 5 कार्बन आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन आपके पास इस तरीके से है जो मैंने आपको चेन बना के दी। चेन के बाहर जो भी आता है वो आपका रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल। अब रेडिकल की करीब की बात करूं तो यहाँ से दूसरे नंबर पर रेडिकल बन रहा है, यहाँ से तीसरे नंबर पे। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ से करीब होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। नेम की बात करते हैं, सेकंड पर भी है, 3 पर भी है, और 3 पर 2 दफ़ा है इस पर। तो जब आपके पास सेकंड पर रेडिकल था आपने सेकंड लिख दिया, 3 पे 2 दफ़ा रेडिकल है तो आपने 2 3 लिखना ज़रूरी है। आप 1 3 लिख के नहीं छोड़ोगे, बस जहन में रख लेना। 3 रेडिकल है इसलिए आपने लिख दिया ट्राई। फिर आपके पास है रेडिकल का नाम है मिथाइल। उसके बाद चेन की बात करें तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट होती है 5 की चेन, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ये आपके पास क्या हो गया, नेम हो गया इस कंपाउंड का जो मैंने आपको बना के दिया था। और देखते एक और देखते हैं फिर ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सही है, CH3 CH3 ले लेते हैं यहाँ पर। सही, अब यहाँ पर आपने ये ले लिया। अच्छा, कंपाउंड अभी भी पूरा नहीं हुआ तो इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। इसके केमिकल फार्मूला पूरा नहीं, जो मैंने आपको बॉन्डिंग बताई वो पूरी होना ज़रूरी है। तो जो मैंने पहले बॉन्डिंग बनाई थी 3 बनाई थी, जहाँ कम था वहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। यहाँ पर भी देखो 2 बॉन्ड हुए, 2 कम थे हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड हुआ 3 हाइड्रोजन। सही है, तो ये आपकी चेन पूरी कंप्लीट हो गई फॉर्मूले से। अब इसको हम करते हैं नेम। नेम की अगर बात करें भाई तो हमारे पास क्या है, अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, नीचे जाता हूँ तो ये आ गया, नीचे भी 6 आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपके पास रेडिकल्स वगैरह आ रहे हो तो उसको इंक्लूड करना भी नेसेसरी है, इसलिए हम इस बार स्ट्रेट ही ले लेंगे। सही है, ये हो गया। अब अगर नंबरिंग की बात करूँ तो नंबरिंग किस हिसाब से होगी भाई, यहाँ पर 1 2 सेकेंड पर रेडिकल आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पर रेडिकल आ रहा है, इसलिए इस बार नंबरिंग आपके पास यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। सही, बाहर जो बचा वो रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, और ये पूरी चीज़ रेडिकल। ऐसा नहीं है कि आप CH3 को अलग सर्कल में CH2 को अलग लो, आपको पीछे बताया था CH3 CH2 पूरा इथाइल एक रेडिकल होता है। तो ये आपका इथाइल रेडिकल है, 2 आपके मिथाइल रेडिकल है। सही है, आपने रूल जो पीछे था वही फॉलो करना है। एक चीज़ इजाफा हो रहा है कि यहाँ रेडिकल 2 आ रहे हैं और दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक इथाइल आ रहा है, एक इथाइल आ रहा है, और एक मिथाइल आ रहा है। अगर आप इंग्लिश ऑर्डर से देखो तो एम इंग्लिश ऑर्डर में पहले आता है या ई पहले आता है, ऑब्वियसली बात है ई पहले आता है। तो यहाँ रेडिकल्स के नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, तो जो पहले आता है उसको आप पहले लिखोगे, जो बाद में आता है उसको आप सेकंड पे लिखोगे। सही है, तो यहाँ नेमिंग के लिए वक्त मैं पहले लिखूंगा इथाइल को, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि थर्ड पर इथाइल है। अगर मैं बात करूं CH3 की तो मिथाइल 2 दफा है, तो लिखूंगा 2 4 मिथाइल। सही है, तो पहले अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से मैंने इथाइल लिखा फिर मिथाइल लिखा।
अब मैं चेन की बात करूं तो 6 की चेन हमारी क्या होती है, हेक्सेन होती है। तो वहीं लिखा हुआ है 6, आप पीछे पलटोगे आपको याद आ जाएगा हेक्सेन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेक्स एन। तो ये आपका नेम हो गया इस कंपाउंड का। क्लियर है? तो अगर आप इसको फॉलो करो जो मैंने रूल्स बताए, लेक्चर बताए, तो इससे आप कभी भी भूलोगे नहीं और बेसिक से समझोगे तो आगे चैप्टर आपको सही से समझ आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अल्कीन की होगी। अल्कीन के IUPAC नेमिंग को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको वीडियो।